हमारे आसपास बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि भाई आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसे ऐसे पहचाने, ऐसे ऐसे ठीक करिए। इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन सही है, कुछ इंफॉर्मेशन फेक है, मनगढ़ंत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या काम होता है और हम कैसे पहचानते हैं कि शायद यहाँ पे हम हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड के अंडर एक्टिव होने की कंडीशन से जूझ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है। ये हमारे नेक के बेस पे होता है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने का। थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली हमारी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T3 और T4। इनका हमारी बॉडी में बहुत सारे तरह का काम होता है। शायद ही हमारी बॉडी में कोई ऐसा फंक्शन हो जो थायराइड हार्मोन्स जिसे प्रभावित न कर रहे हों। थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत तरह के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारा BMR होता है इसको डिसाइड करते हैं। इसके अलावा इनका हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। कैसे? तो ये बॉडी में हार्ट रेट को बढ़ाने में कुछ मदद करते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आते हैं। कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं फर्टिलिटी की बात करूं तो थायराइड हार्मोन्स का एडिक्वेट लेवल होना जरूरी होता है फर्टिलिटी के लिए, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी मसल की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? तो ये हमारे मसल्स में टाइप 2 मसल फाइबर्स का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो इससे मसल्स का ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर कोई हार्मोन इतने तरह के बॉडी के फंक्शंस को इफेक्ट कर रहा है तो इसकी कमी में ऑलमोस्ट बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। ऑब्वियस सी बात है। हम लोग, आप और हम, कैसे पहचान सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म को? इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन सिम्टम जो थायराइड अंडर एक्टिव होने पे या हाइपोथायराइडिज्म होने पे होता है वो होता है हमारा फटीग या टायर्डनेस, पूरे दिन भर थकान का महसूस होना। तो ज़्यादातर लोग की अर्लीस्ट कंप्लेंट हाइपोथायराइडिज्म में होती है टायर्डनेस या फटीग की, और यही वो कंप्लेंट है जिसे मेजॉरिटी पेशेंट्स डायग्नोज किए जाते हैं या पकड़े जाते हैं। फीमेल्स में यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज किया जाता है व्हेन दे कम टू अस विद द कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। तो अगर मैं मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स की बात करूं तो ज़्यादातर लोग इसी फटीग और इसी एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ ही डायग्नोज हो जाते हैं। कहानी फंसती है इसके आगे, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में या अंडर एक्टिव थायराइड में ऐसे होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन लेके घूम रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि कॉन्स्टिपेशन का कारण उनका शायद हाइपोथायराइडिज्म है। कुछ लोग वेट गेन के साथ घूम रहे होते हैं कि भाई भूख भी नहीं लगती है और वजन भी बढ़ा जा रहा है। अब इसमें क्या करें? कई लोगों में इसका कारण हाइपोथायराइडिज्म निकल के आता है। कुछ लोग स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स को लेके ज़्यादा बॉदर्ड रहते हैं। कोई हेयर लॉस को लेके ज़्यादा परेशान रहता है, कोई पफिनेस को लेके, अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के उसको लेके परेशान रहता है। कोई कहता है भाई मेरी स्किन अजीब सी रूखी सी होती जा रही है। कोई इसको लेके परेशान रहता है और पता चलता है भाई अंडरलाइंग कॉज हाइपोथायराइडिज्म था। कुछ लोगों में हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज किया जाता है व्हेन दे कंप्लेन दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है अंडर एक्टिव थायराइड में कोल्ड इंटॉलरेंस की, यानी कि ठंड बर्दाश्त न कर पाने की। ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज बिकॉज जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के हीट रेगुलेशन में हेल्प करता है बाय रेगुलेटिंग दी बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। तो अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव होगा तो उसमें चांसेस कोल्ड इंटॉलरेंस के, ठंड ज़्यादा लगने के अच्छे खासे होते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, आपको फटीग महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है आपको ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, आपको लग रहा है आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको लग रहा है आपको याद रखने में चीज़ों को दिक्कत हो रही है, या आपको लग रहा है आपका हेयर लॉस हो रहा है, या पफिनेस हो रही है चेहरे पे, हाथ पैर पे, तो उस केस में हाइपोथायराइडिज्म को ज़रूर से रूल आउट किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई अब ये मुझे क्यों हो गया? तो हाइपोथायराइडिज्म के अंडर एक्टिव थायराइड के बेसिक से दो कारण होते हैं। नंबर 1, या तो आप आयोडीन डिफिशिएंट हो, और नंबर 2, या तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड पे थोड़ा सा असर आ गया है। हाउ डू वी डायग्नोज इट? तो एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट होता है, ब्लड से किया जाता है, इसे कहते हैं थायराइड प्रोफाइल। इसमें बेसिक से 3 पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोगों को निकल के आते हैं। TSH यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड को रेगुलेट करने वाले हार्मोन का लेवल कैसा है, इसका लेवल निकल के आता है। T3
इस हार्मोन का लेवल निकल के आता है और T4 का भी लेवल हमें इस टेस्ट में पता चलता है। तो अगर आपका TSH 5 या इससे ज्यादा है और T3 T4 कम है तो ये इंडिकेट करता है दैट यू हैव गॉट एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। ये टेस्ट करके देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जिसके बेसिस पे हम पिन पॉइंट करके बता दें कि शायद ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपको हो रहा है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस जिसमें जो मैंने सिम्टम्स आपको डिस्क्राइब किए वो पाए जा सकते हैं। पूरे दिन भर थकान महसूस होना अनीमिया में भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है, स्लीप एपनिया में भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज के होने के पीछे तो पूरी किताबें लिखी हुई हैं। मेमोरी इंपेयरमेंट होने के पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं, अल्जाइमर्स हो सकता है और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। कोल्ड इंटॉलरेंस के अपने बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए थायराइड प्रोफाइल को करा के देखना जरूरी होता है और इसी थायराइड प्रोफाइल को देख के हम डिसाइड कर पाते हैं कि कितना एग्रेसिवली हमें थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी को आपको देने की ज़रूरत है। थायराइड हार्मोन्स के बारे में पहली वीडियो में यही बनाने वाला था, बट इसके बारे में ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत सारी मिथ्स इंटरनेट पे फ्लोट करते हुए मिली, तो उनको डिबंक करने के लिए भी एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा।